लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस परवलय की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जहाँ परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x है तथा जो परवलय के शीर्ष से होकर जाती है एवं जिसका एक अक्ष से झुकाव पाई बटा 4 है। तो एक अक्ष से झुकाव भी हमें यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर विचार करेंगे। तो एक बिंदु रूप में रेखा का समीकरण हमें याद होना चाहिए। यह होता है y माइनस वाई ज़ीरो या y नॉट। फिर m होती है रेखा की ढाल और ये होता है x माइनस एक्स जीरो या x नॉट। तो ये रेखा का समीकरण आपको याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग भी करेंगे बच्चों। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, देखिए दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी के लिए जो सूत्र हम लगाते हैं वो होता है दो बिंदु x2 या x1 y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। ये जनरल सूत्र है बच्चों, या आप यूँ कह सकते हो कि हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्लस ये होगा y2 माइनस y1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब चलते हैं परवलय की ओर। तो देखिए प्रश्न को हल करेंगे यहाँ से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। सबसे पहले हम परवलय लिख लेते हैं। तो परवलय ये y का वर्ग बराबर 4ax, ये परवलय है, इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। उसके बाद जीवा के बारे में हमसे कहा गया है, तो जीवा यहाँ पर लिख दिया मैंने जीवा। तो जीवा का एक अक्ष से झुकाव, तो जीवा का झुकाव जैसा कि प्रश्न में कहा गया, जीवा का लिख देता हूँ मैं झुकाव। देखिए जीवा का जो झुकाव है वो हमें कितना दिया गया है, पाई बटा 4 है। तो जीवा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं आप। तो एम बराबर हो जाएगा 10 पाई बटा 4, अर्थात कितना हो जाएगा 1। और फिर हमें कहा गया है कि यह शीर्ष से होकर जाती है। तो परवलय का शीर्ष यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, परवलय का शीर्ष। तो परवलय का शीर्ष कितना होता है, ये व्यापक रूप में है, परवलय का शीर्ष होता है 0 0। ठीक है, कच्चे रूप में हम इसका चित्र भी यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए जैसा प्रश्न ने कहा है, ये हमारे पास एक परवलय हो जाएगा और ये हमारे पास कोई जीवा है जो कहाँ से होके जाती है, इसके शीर्ष से होके जाती है। और हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास कितने हैं, 0 0। ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और फिर दूरी सूत्र से हम इनके मध्य की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो परवलय का शीर्ष हमने लिख लिया है। देखिए तो अब मैं जीवा का समीकरण लेता हूँ सबसे पहले। तो जीवा का समीकरण यहाँ से लिखते हैं, जीवा जीवा का समीकरण। देखिए जीवा का समीकरण क्या होगा, सूत्र हमने लिख दिया है, ये होगा y माइनस 0 बराबर प्रवणता कितनी है 1 और ये हो जाएगा x माइनस 0। तो ये हो गया y बराबर x। इसे समीकरण 2 बना देते हैं। अब हमें समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए 1 और 2 को हल करेंगे तो y की जगह पर क्या रख देंगे, हम यहाँ पर x रख देंगे। तो ये x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4ax। इसे बराबर किधर ले आओ, तो x का वर्ग माइनस 4ax हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 4a बराबर 0। तो यहाँ से देखिए या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 4a बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 आ गया हमारे पास, या x बराबर कितना आ गया 4a। अब यहाँ से बिंदु निकाल सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले यदि यदि x बराबर 0 तो देखिए y बराबर x में मान रखेंगे तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे यदि x बराबर 4a तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर भी आ गया 4a। तो अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुके हैं। देखिए अब हम जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं, पहला बिंदु आया है हमारे पास 0 0 तथा दूसरा बिंदु आया हमारे पास 4a कॉमा 4a। अब आप जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। जीवा की लंबाई, देखिए जीवा की लंबाई के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा वर्गमूल के अंदर लिखेंगे इसे, और ये हो जाएगा 4a माइनस 0 का वर्ग फिर प्लस 4a माइनस 0 का वर्ग। इसे हल कर लेते हैं, तो ये होगा 4a का वर्ग, ये भी हो जाएगा 4a का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4a का वर्ग। जोड़ लेंगे दोनों को, हल करके भी इसको लिख सकते हो आप। अब 4a का वर्ग है तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया 4a, और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 2 इकाई। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।